नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत होशंगाबाद की खबर से। एक बार फिर से जंगल के राजा नजर आए। होशंगाबाद में पर्यटन मंत्री निकले थे जंगल सफारी पर और इसी दौरान शेर यानी टाइगर जो है वो नजर आ गया और जिप्सी के सामने काफी देर तक खड़ा भी रहा। मढ़ई में सफारी के दौरान, जंगल सफारी के दौरान मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को टाइगर नजर आया और कुछ देर तक मंत्री की जिप्सी के सामने ही ये टाइगर खड़ा रहा। कल पर्यटन के अधिकारियों की बैठक के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे हुए थे और देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है। जब ये टाइगर रिजर्व में निकले थे जंगल सफारी के लिए तो सामने टाइगर आ गया और टाइगर ने मंत्री जी को देखा, मंत्री जी ने टाइगर को देखा और उसके बाद टाइगर निकल गया अपने रास्ते। तो ये होशंगाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। जंगल के राजा टाइगर और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट वैसे भी बन चुका है। और इसके बाद हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले भी जब पर्यटक पहुंचे थे तो सामने टाइगर बड़ा वहां से शांति से गुजरता हुआ चला गया था और उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, अभी कुछ दिन पहले भी तस्वीरें आई थी और एक बार फिर से टाइगर नजर आया है। पहले पर्यटकों को, आज अब मंत्री जब गए थे तो उनको भी नजर आ गया। खुश भी हो गए होंगे क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी ये अच्छा है और वैसे भी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का तमगा भी हासिल कर चुका है। जी पुनीत, निश्चित तौर पर मढ़ई में सफारी का सबसे ज्यादा आनंद इस समय सैलानियों को मिल रहा है। कारण है कि जंगल के राजा का पहले यदा कदा मिलना और अब जब भी कोई सफारी के लिए पहुंचा है तो उसे बहुत सुलभता से टाइगर मिल रहा है, टाइगर देखने को मिल रहा है। पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल पहुंचे थे, कल उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद आज जब सफारी पर निकले तो उन्हें भी सफारी के दौरान टाइगर दिखा। जिप्सी के सामने कुछ देर तक टाइगर खड़ा रहा और उसके बाद फिर टाइगर अपने रास्ते चला गया। जैसा आप कह रहे हैं पुनीत, टाइगर स्टेट बनने के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की यदि बात की जाए तो लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। अभी हाल ही में पन्ना से 2 और टाइगर शिफ्ट करने का फैसला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लिया गया है। तो लगातार इस प्रकार का वातावरण बन रहा है कि सैलानियों को सहसा ही टाइगर देखने को मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल गए थे बैठक लेने के लिए, पर्यटन अधिकारियों की बैठक लेने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कल वो पहुंचे थे और इसी दौरान जब वो मढ़ई में सफारी के लिए, जंगल सफारी के लिए निकले तो उनके जिप्सी के सामने टाइगर आ गया। टाइगर घूमता रहा, टहलता रहा, वहाँ कुछ देर खड़ा भी रहा और उसके बाद चला गया वहाँ से। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कैसे कहा जा सकता है बाला बच्चन की तरफ से। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है इसमें कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन लोगों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर विधायक निधि से फंड चाहिए तो पहले कांग्रेस ज्वाइन करो, पहले कांग्रेस ज्वाइन करो, विधायक निधि से फंड चाहिए तो। बाला बच्चन वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी राशि की मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा दे दूंगा, पहले कांग्रेस ज्वाइन करो, पहले विचार करें और कांग्रेस में शामिल हो क्योंकि हमें उन सभी को जवाब देना होगा, हम अब मूर्ख नहीं बनने वाले। आगे उन्होंने कहा है कि 50 करोड़ रुपए की सड़कों की मंजूरी दी है जहां हमें वोटों की लीड मिली है। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में धन आवंटित किया था और लोगों ने उनके पक्ष में मतदान करने की कसम खाई थी, लेकिन चुनाव के दौरान वे हमारे खिलाफ गए। तो ये वीडियो पूरा ही सामने आ गया है और इसमें वो कह रहे हैं कि अगर फंड चाहिए, विकास करवाना है, इलाके का विकास करवाना है तो आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमारे से राशि भी लेते हैं और हमको वोट भी नहीं देते, हमारा साथ भी नहीं देते। फिर हमारे ये जैसे जो लोग जो वोट देने वाले, इनका दिमाग खराब होता है। सब बूथों पे हमको मार पड़ी है। कोई नहीं बोले। ये राजू कौन, इनको संतोष कौन हमारे पीछे लगाए हुए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ जो राशि मांगना चाह रहा हूँ मैं दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा, लेकिन पहले आप विचार कर लो और पहले कांग्रेस ज्वाइन करो, ठीक है? उसके बाद, क्योंकि हमको इन सबको भी जवाब देना है, नहीं तो हम आप मूर्ख नहीं बनने वाले।
हमने अभी 50 करोड़ की सड़कें इधर मंजूर करी, जहां हमको जो 6-7 करोड़ की लीड मिली। मेरे को इतना दुख हो रहा था जिस दिन गिनती चल रही थी कि हमने तुम्हारे जो वर्षों से जो मांगलिक भवन बिलवा में मैंने कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए राशि दी, और सब वो समाज के लोगों ने बैठ के इन चीजों को बोली थी योगेश के गाँव में। क्या हुआ लोगों का? हम नहीं बदलते लोगों में पहले सोच, और लोगों की यह है कि भाई नेता बदलते हैं, लेकिन देख लो यहाँ तो उल्टा हुआ है। तो पहले हमारे जाने के बाद इनको पक्के करो। मैंने अगर यहाँ कोई भी अभी घोषणा की तो धनाधन धनाधन हमारे पड़े वालों को भी लगेगा, पहले हमारे लिए करो। तो पहले वो हमारा इंतजाम, पहले जो आप जो करने जा रहे हो, पहले हम हमारी पार्टी का इंतजाम करें। आप हमको विचार करके बता देना, 2-4 दिन बाद हम फिर आ जाएंगे कि हमने ये कर लिया है। ये तो देख लो, मैंने अभी काशीराम भाई से बोला, काशीराम भाई ने क्या बोला, भैया घाटे का सौदा है, यहाँ तो घाटे का सौदा है, जिसके लिए हम जो रात दिन जो लोगों के लिए वो करते हैं, तो घाटे का सौदा तो हम भी क्यों मूर्ख बने, फिर थोड़ा बहुत हम मसाला उधर ज्यादा डालें। ये तो साफ 2 हाथ से ताली बजती है भाई। देखो अभी ये तो पहले मेरे को फिर ये उधर आतर सभा वालों का नंबर लगाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ मतलब अधूरा काम लेकर बैठे हैं। तो आप हमारी इस बात को देखो, साफ सुथरी बात है, नहीं तो फिर ये राजपुर वाले आ जाएंगे चुनाव के समय में, फिर वो इंदौर भोपाल वाले आ जाएंगे, तो वो फिर दिल्ली वाले। तो सुना आपने कि बाला बच्चन क्या कह रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री हैं बाला बच्चन, और वो क्या कहते हुए नजर आए। इस पर बवाल होना था, सो हुआ भी। कांग्रेस इस पूरे मामले में बाला बच्चन को सपोर्ट करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री से मांग की है कि गृह मंत्री को उनके पद से हटा दिया जाए। मानक अग्रवाल ने कहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो पहले कांग्रेसी हैं और बाद में मंत्री हैं, सभी को काम करना चाहिए। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने बाला बच्चन के बयान को आपत्तिजनक बताया, कहा कि बाला बच्चन जनता को धमकी देते हैं। बाला बच्चन कोई महाराज नहीं है, ये जनता की गाढ़ी कमाई है और जनता ने उन्हें चुना है। उन्होंने कमलनाथ से बाला बच्चन को हटाने की मांग कर दी। जी पहले कांग्रेसी हैं, इसके बाद मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के लिए हर आदमी को काम करना चाहिए, जो पद पर बैठा है नहीं बैठा है सबको काम करना चाहिए। उन्होंने सही बात की है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत आपत्तिजनक है बाला बच्चन जी का ये पूरा बयान। जिस व्यक्ति को संविधान की रक्षा की और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वही जनता को धमकी दे रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करो जब पैसा मिलेगा। बाला बच्चन जी, आप कोई महाराजा नहीं है, आपके दादाजी ये संपत्ति नहीं छोड़ के गए, ये जनता की गाड़ी कमाई है जिस पर आप ऐश कर रहे हैं। यदि आप इस लायक आज बने कि जनता आपके पास आए और कहे कि विकास कराओ, तो ये जनता के रहमो करम है। आने वाली 17 तारीख को कमलनाथ सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, और इस 1 साल पर अपने वचन पत्र और ब्रांडिंग पर सरकार फोकस कर रही है। साथ ही 1 साल बाद 17 तारीख को सीएम कमलनाथ आने वाले 5 सालों यानी 2020 से 2025 के खाके को जनता के सामने पेश करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम कमलनाथ के विजन डॉक्यूमेंट में 5 सालों में किए जाने वाले विकास के कामों का समावेश होगा। अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने भर से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त न हो, बल्कि इसका समय सीमा के अंदर प्रोसेसिंग पर भी खास ध्यान दें। आपको बताते हैं क्या है विजन डॉक्यूमेंट की खास बातें। विजन डॉक्यूमेंट है सीएम कमलनाथ का विकास मॉडल प्लान। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास पर फोकस। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि पर रहेगा फोकस। विभागवार तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट। विभागों से मांगी गई कार्य योजना के आधार पर बना है विजन डॉक्यूमेंट। अगले 5 साल में क्या काम होंगे, इस पर है सरकार का फोकस। अधिकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास देना, पूरे शहर को नर्मदा जल से जोड़ना, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को तय वक्त पर पूरा करना, पुराने शहर के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस, बड़े तालाब के संरक्षण की प्लानिंग, ओवरब्रिज की संख्या बढ़ाना, सीवेज लाइन को विकसित करना जैसे कई बड़े मुद्दे होंगे शामिल।
मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास आया है, चाहे उद्योगपतियों का हो या चाहे जनता का हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने पकड़ की है, कोई पब्लिसिटी और उसमें कहीं नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर 1 साल का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट यही होगा कि उन पर सबका विश्वास उन्होंने अर्जित कर लिया। वहीं कांग्रेस के विजन पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार लोगों के साथ छलावा कर रही है, ठीक वैसे जैसे वचन पत्र के वादों को निभाने में किया। एक भी वचन पूरा नहीं किया है, सिर्फ प्रवचन देते रहे हैं साल भर। क्या का वचन है? सबसे पहले वचन पत्र का वचन पूरा करने के लिए वल्लभ भवन में बैठते ही 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा, 1 का आज तक नहीं किया। लेकिन कहेंगे कि हमने इतने सारे वचन पूरे कर दिए। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा, नहीं दिया, लेकिन कहेंगे कि हमने वचन पत्र पूरा कर दिया। सरकार का ध्यान आने वाले 5 सालों के विकास कार्यों पर आधारित है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपना विजन जनता के बीच प्रस्तुत करने जा रही है। अब जनता को तय करना है कि विकास के मुद्दे को लेकर आगामी सालों की समस्याओं पर कमलनाथ का चिंतन उनके दिल में कितना घर करता है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से पूजा माथुर की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व को बढ़ाया कैसे जाए इस पर सरकार विचार कर रही है और इस पर विचार करते हुए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। एक नया तरीका आया 24 घंटे शराब परोसने का। जी हां, इंदौर से शुरुआत होने जा रही है और 24 घंटे सरकार शराब परोसने की तैयारी में है। राजस्व की कमी से विभाग जूझ रहा है और अब 24 घंटे शराब परोसने की तैयारी में है। चुनिंदा होटल में इसकी इजाजत मिलेगी, 24 घंटे यहां पर शराब मिल सकेगी। आबकारी विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इंदौर से इसकी शुरुआत की जानी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए एक नया तरीका, नायाब तरीका निकाला गया है। राजस्व की कमी से विभाग जूझ रहा है और ऐसे में 24 घंटे शराब परोसने की तैयारी सरकार करने जा रही है, विभाग करने जा रहा है और इसको लेकर कामकाज शुरू हो चुका है, प्लानिंग शुरू हो चुकी है। आबकारी विभाग इसके लिए प्लानिंग कर रहा है। चुनिंदा होटल्स में इसकी शुरुआत होगी और इजाजत दी जाएगी और इंदौर से इसकी शुरुआत, इंदौर महानगर और इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और इंदौर से ही इसकी शुरुआत करने की ठानी गई है। तो इंदौर में 24 घंटे शराब परोसने की तैयारी की जाने लगी है। अभी आबकारी विभाग इसको कह सकते हैं कि राजस्व बढ़ाने का एक नया तरीका ये इजाद किया गया है। तो राजस्व बढ़ाने का ये तरीका निकाला गया है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, चुनिंदा होटल्स में 24 घंटे शराब परोसी जाने की इजाजत दी जाएगी। इंदौर से इसकी शुरुआत होनी है। इंदौर महानगर मध्य प्रदेश का और कह सकते हैं कि औद्योगिक राजधानी भी है इंदौर, और इस लिहाज से यहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है और इसे भरने के लिए सरकार नए नए तरीके निकाल रही है और अब राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए 24 घंटे शराब परोसने की तैयारी कर ली है और आबकारी विभाग इस पर विचार कर रहा है कि 24 घंटे शराब यहाँ पर परोसी जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंदौर का जो शुमार है वो आईटी हब के रूप में होता जा रहा है और कई यहाँ पे कॉल सेंटर और आईटी की कंपनियां हैं, आईटी के ऑफिस हैं जो रात भर खुले रहते हैं, जिनमें देर रात तक खाने पीने की आवश्यकता भी होती है। इसी के मद्देनजर आबकारी विभाग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि शहर के चुनिंदा होटलों में 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति दे दी जाए, जिससे सरकार को अतिरिक्त आय भी होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। तो अभी तक जो स्थिति है वो है कि 11:30 बजे तक ही शराब परोसने की अनुमति है प्रदेश में, लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो 24 घंटे शराब यहाँ पर मिलने लगेगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। करीब 1000 करोड़ का राजस्व हो जाएगा। अभी तक इंदौर अकेले से 900 करोड़ का राजस्व मिलता है, जो बढ़कर 1000 करोड़ से भी ज्यादा होने की उम्मीद है इस फैसले के बाद। तो अब सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि कई महानगरों में इस तरह के लाइसेंस दिए हुए हैं। तो इंदौर भी एक महानगर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी इस तरह के लाइसेंस दिए जाने की बात की जा रही है। शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्व को बढ़ाया कैसे जाए, इसको लेकर जब विचार चल रहा था तो एक नया आइडिया ये आ गया कि 24 घंटे इंदौर के होटल में शराब परोसने की इजाज़त दी जाए। आईटी हब भी है यहाँ पर और अब तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 24 घंटे काम करती हैं। उस लिहाज से सोचते हुए कुछ एक होटल्स में
इजाजत दी जा सकती है। अभी इस पर विचार चल रहा है और इंदौर से इसकी शुरुआत होनी ऐसा माना जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन की शुरुआत में जो हमने आपको गृह मंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो दिखाया था, इस पर सफाई आ गई है। गृह मंत्री बाला बच्चन की सफाई आ गई है, इसमें कलाकारी की गई है। वीडियो में वो ये कह रहे हैं और साइबर सेल में इसकी शिकायत भी वो करेंगे। वायरल वीडियो को लेकर बाला बच्चन की तरफ से बयान आया है, कहा है कि वीडियो के साथ कलाकारी की गई है, कलाकारी की गई है वीडियो के साथ, वो ये कह रहे हैं और इसकी शिकायत करेंगे। आपको बता दें कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको अगर राशि की ज़रूरत है, विधायक निधि की ज़रूरत है, विधायक निधि मिलेगी, कोई बात नहीं, दी जाएगी, लेकिन पहले कांग्रेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब हम छलावे में नहीं आने वाले। ये सारी बातें इस वीडियो में सामने आई हैं, लेकिन अब गृह मंत्री बाला बच्चन की तरफ से इस पूरे वीडियो पर बयान दिया गया है कि इसमें इस वीडियो में कलाकारी की गई है। कलाकारी करते हुए इस वीडियो को कहीं से काटा छाटा गया है, इसका यही मायने आप समझ सकते हैं। और वो शिकायत करेंगे साइबर सेल में इस पूरे मामले की, वो ये भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जहां इसको, अब एक तरफ आप देखिए कि गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि कलाकारी की गई है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस से जब प्रतिक्रिया आई तो कांग्रेस ने कहा कि कुछ गलत नहीं कहा है गृह मंत्री ने, कुछ गलत नहीं कहा है गृह मंत्री ने, और वो मंत्री बाद में है, पहले वो कांग्रेसी हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई थी। विश्वास सारंग ने कहा था कि गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए, मुख्यमंत्री कार्रवाई उन पर करें, कोई महाराज नहीं है, जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है और उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से बात करने का। इस पर आपत्ति बीजेपी जता रही है, लेकिन इन सब के बीच बाला बच्चन की तरफ से इस पूरे मामले में सफाई आई है और बाला बच्चन कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसमें तो कलाकारी की गई और इस पूरे मामले की वो शिकायत करेंगे साइबर सेल से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई, कई सारे किसान डिफॉल्टर हो गए, कई पर 14% का ब्याज लग रहा है कर्ज पर। इसके साथ ही यूरिया की किल्लत है, किसान घंटों लाइन में खड़े हुए हैं, किसान परेशान हैं। मंत्रालय में इसको लेकर बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेसियों की बैठक हो रही है। इसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है, क्या कहा है सुनवाते हैं आप। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पहले किसानों को ठगा धोखा दिया, कर्जा माफी के नाम पर कर्ज माफ नहीं हुआ, उल्टे जो पैसा रेगुलर दे रहे थे वो डिफॉल्टर हो गए और अब 14% ब्याज उन पर लग रहा है। एक एक बोरी यूरिया के लिए अन्नदाता किसान घंटों लाइन में लगा रहता है। अब बच्चों को लाइन में लगा रहे हैं, माताओं बहनों को लाइन में लगा रहे हैं। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स अपनी नियुक्ति के लिए खुले आसमान के लिए कई दिनों से भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं। कोई सिर मुड़ा रहा है ध्यान आकर्षित करने के लिए, दिन और रात वो अपनी जायज मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब सजा स्टे हो गई तो स्वतः ही जो सदस्यता समाप्ति का मामला था वो भी समाप्त हो गया। आज की तारीख में वो विधायक हैं और हम उनको लेकर विधानसभा जा। अरुण यादव कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नाराजगी की अब कोई बात ही नहीं है, बल्कि मीडिया से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कमलनाथ सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब तारीफ की, 10 में से 10 नंबर भी दिए और कहा कि हर वादे को कमलनाथ सरकार निभा रही है और पूरी खरी है कमलनाथ सरकार। शिवराज सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए, घेरा और संगीन आरोप लगाते हुए निशाना साधा और ये भी उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात है तो इसका फैसला तो आलाकमान करेगा, या आलाकमान का अधिकार है। वो एक पुरानी बात हो चुकी है और मुझे खुशी है कि सरकार धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भी जो सुनवाई है उसमें सरकार में होने शुरू हो गई है और एजेंडा जो हमारा है, मुख्य एजेंडा सरकार का है कि जो हमने कहा सो है और मैं 10 में से 10 नंबर हमारी सरकार को देना चाहता हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
इस प्रदेश की जनता को केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम किया। वो हमारे वरिष्ठ भी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंत्रिमंडल उनके नेतृत्व में प्रदेश की जनता की सेवा में लगा है। अब अगला नेतृत्व हमारा कौन करेगा, ये हमारी हाईकमान तय करेगी, दिल्ली तय करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जीतू सोनी के साम्राज्य पर आखिरकार निगम ने बुलडोजर चला ही दिया। उनके निवास पर और साथ ही माय होम होटल पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान कई सारी चीजें यहां से मिली हैं। स्पाई कैमरा यहां से बरामद हुआ। 6 तस्वीरें जरा देखिए, आपको दिखा रहे हैं जीतू सोनी के माय होम होटल, बेस्ट वेस्टर्न होटल, रेस्टोरेंट, घर पर एक साथ कार्रवाई हुई। इसमें हार्ड डिस्क, 200 से ज्यादा फाइलें, स्पाई कैमरे, सोने की मूर्ति बरामद हुई है। कुछ दिन पहले जीतू सोनी के होटल से 50 से अधिक महिलाएं और लड़कियों को छुड़वाया गया था। इसके बाद से जीतू सोनी फरार है। आज निगम ने बड़ी कार्रवाई की। जीतू सोनी और उसके बेटे के हथियार के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। हालांकि तुकोगंज इलाके में बेस्ट वेस्टर्न होटल पर तोड़फोड़ के 6 घंटे बाद जीतू सोनी को हाईकोर्ट से स्टे मिला, जिसके बाद वहां कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन बाकी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी मामले में अपडेट यह है कि जीतू सोनी के ठिकानों पर जो कार्रवाई हो रही थी, इसमें एक बेस्ट वेस्टर्न होटल जो है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया। 6 घंटे तोड़फोड़ शुरू हुई, 6 घंटे तक तोड़फोड़ चली, लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट से राहत मिली जीतू सोनी को, कह सकते हैं। तुकोगंज इलाके में मल्टी स्टोरी होटल में तोड़फोड़ चल रही थी। तोड़फोड़ के 6 घंटे के बाद हाईकोर्ट से स्टे मिल गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेस्ट वेस्टर्न होटल पर कार्रवाई रुक गई। कोर्ट ने होटल प्रबंधन को जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और नोटिस के जवाब का वक्त बढ़ाने की हाईकोर्ट में मांग की गई थी। बाकी 3 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। रिमूवल का कार्रवाई है, इसमें पुलिस के लगभग 100 हैं और नगर निगम के 100 कर्मचारी हैं। किस परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जा रही है? क्या अवैध निर्माण से संबंधित है सारी चीज़ें, तो उसी में कार्रवाई की गई। शहर के कुछ और भी ठिकानों पर कार्रवाई हुई? इसका मुझे आइडिया है। और प्रदेश आज सुबह से 4 हादसों से दहल गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दुर्घटनाएं सामने आई, इसमें कई लोगों की जान चली गई और ये हादसों का दिन, गुरुवार का दिन हादसों का दिन साबित हुआ। रीवा में जहां 9 लोगों की मौत हो गई बस और ट्रक की टक्कर में और कई लोग घायल हो गए, तो उसमें घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं सीधी की, जहां पर कुसमी से सीधी जा रही बस शिकरा के जंगल में अनियंत्रित होकर पलटी और 26 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर है। तीसरी तस्वीर धार की, जहां पर तालनपुर गांव के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी, इसमें 2 लोगों की जान चली गई, 2 घायल हो गए। चौथी तस्वीर उज्जैन की, जहां पर बरखेड़ा के पास स्कूली बच्चों से भरा हुआ वाहन पलट गया और इस हादसे में सनराइज स्कूल बेड़वान के कई स्कूली छात्र घायल हुए हैं। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।